हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश के पढ़े थे। आज हम शुरुआत करेंगे नाउन से, और नाउन आपका होगा पहला एपिसोड यानी पहला अध्याय नाउन। नाउन के बारे में मैंने बेसिक जानकारी आपको क्लास में पढ़ाया था दोस्त। आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा होता है हिंदी में, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब आपने एक परिभाषा पढ़ा होगा, नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं दोस्त। अब वो वाला परिभाषा छोड़ दिए, अ नाउन इज अ वर्ड इज द नेम पर्सन प्लेस आर थिंग। आप बस नाउन का मतलब समझिएगा नेमिंग वर्ड से। किससे समझिएगा दोस्त? नेमिंग वर्ड से, ठीक है। ओके दोस्त, अब इतनी बात हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। अब नाउन का स्थान क्या है, नाउन किस तरीके से यूज करते हैं आप लोग, ऐसी चीज़ों को मैंने पहली ही क्लास में आप लोगों को दोस्तों पढ़ा दिया था। आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा, क्या जाना, कहाँ नाउन का यूज होता है, कहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है, कहाँ वर्ब आता है, एडजेक्टिव किसके स्थान पर आता है, इन सब चीज़ों को आपको जानना है, ठीक दोस्त। अब हम चलेंगे नाउन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्त? नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं दोस्त। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मार्कर ब्लू में है क्या? 5 प्रकार के होते हैं नाउन। नाउन कितने दोस्त प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दोस्तों, एक एक करके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको लेकर चलूंगा, जिससे आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ये है प्रॉपर नाउन। पहला देखिए, दिख रहा है इससे? चलिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में दोस्तों प्रॉपर को कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन। चल नहीं रहा है आज। मैटेरियल नाउन। और 5वां दोस्त होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? कॉमन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक दोस्त। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्त क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सॉरी संख्या लिखा गया है, संज्ञा। ये दोस्त है। तो अब अगर आपसे प्रकार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे दोस्त? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी आपको इसको चर्चा में लेता हूँ। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्त। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। फिर दोस्त क्या है? मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, क्लियर है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। बोले, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो, क्योंकि अब हम एक एक करके इसको सीखेंगे, ठीक है दोस्त। पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। पहले दोस्त क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के
का बोध हो, जिससे किसका किसका, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे दोस्त मान लीजिए मैंने राम ले लिया, नाम कुछ भी ले सकते हैं, राम सीता ले लीजिए, स्थान का भी नाम ले लीजिए, जैसे जौनपुर हो गया, दिल्ली हो गया, चलिए दिल्ली हो गया, या आपका जौनपुर हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का बोध आपको कराना है। अब हम फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आई लिव इन जौनपुर, मैंने एग्जांपल लिया आई लिव इन जौनपुर, या आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। एक मिनट बच्चा, आई, या आप ले सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। कोई दिक्कत है दोस्तों? आप देखिए, अब या तो लिख सकते हैं राम इज़ माई फ्रेंड, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया राम इज़ माई फ्रेंड। अब दोस्तों ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए कहाँ रहता है, आई लिव इन दिल्ली, जौनपुर में रहता है, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जौनपुर, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन अगर पूछा जाए तो जौनपुर है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, राम है। बोलिए दोस्त, यहाँ तक कोई बात किसी को दिक्कत है? कुछ नहीं होना चाहिए, बोलिए भाई। चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉमन नाउन। किसको पढ़ेंगे? दूसरा दोस्त पढ़ेंगे कॉमन नाउन। आज हम पांचों प्रकार पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ जो है नाउन यूज किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए कैसे यूज किया जाता है, उन चीज़ों की चर्चा करूँगा, ठीक है दोस्त। अब जैसे दूसरा कंडीशन देखिए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, एक जाति या वर्ग का बोध होता है, एक जाति या वर्ग का बोध होता है। बोलिए भाई, समझ में आया? एक कॉमन, जैसा कि नाम से जानते हैं आप लोग, नाम भी इसका है जातिवाचक संज्ञा, तो जाति या वर्ग से बोध होता हो तो हम समझ पाएंगे दोस्तों क्या है। जैसे किंग है, सिटी है, बॉय है, ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया किंग, राजा, भाई एक जाति वर्ग से बोध है। सिटी है मान लीजिए, ठीक है, समझ में आया दोस्त? सिटी भी हो गया, और आप लिख सकते हैं बॉय लिख सकते हैं, गर्ल लिख सकते हैं, ठीक है, गर्ल लिख सकते हैं, etc। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एक, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, गोइंग टू द नियरेस्ट VIL तक आ रहा है क्या? यहाँ नीचे लिख देता हूँ VILLAGE। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जो मैंने कल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वहाँ इन चीज़ों को
मैंने बताया था कि कैसे आप पकड़ पाओगे कि कौन सी चीज़ें किसके पहले आती है, तो वो हम करते हुए चलेंगे दोस्त। थोड़ा मार्कर आज देखिए, द बॉयज सब्जेक्ट है, चूँकि बॉय है दोस्त, बॉय नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल है तो नाउन जरूर आएगा बच्चा, अगर नाउन है तो आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन आएगा। और लेकिन द है तो नाउन जरूर आगे आएगा, तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यह वर्ब है प्लस आईएनजी जुड़ा है इसमें। ए आपका प्रीपोजिशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। देखो प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर द बॉयज क्या हो गया, द बॉयज किसी जाति को दिखा रहा है, और यहाँ पर विलेज भी दिखा रहा है वर्ग या जाति में, कि मतलब विलेज माने पूरा गांव की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी आएगी दोस्त, आप वहाँ समझ पाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होगी। बोलो, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन। तीसरे कंडीशन पे आएंगे, कलेक्टिव नाउन। चलिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन समूहवाचक संज्ञा। अब समूह में तो आप जानते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए आर्मी हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, और टीम हो गई, कमेटी हो गई, ठीक है, टीम हो गई, कमेटी हो गई। क्या हो गई दोस्त? टीम हो गई, कमेटी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। इसका यूज सदैव सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये मुख्य पॉइंट है दोस्त, किस में होता है? सिंगुलर में होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका यूज प्लूरल में हो, प्लूरल में हो, इसका यूज क्या हो, अगर दोस्तों प्लूरल में हो, तो वहाँ पर क्या कंडीशन दिखाएगी? मतभेद वाली कंडीशन दिखाएगी, मतभेद वाली कंडीशन। अगर मतभेद वाली कंडीशन जहाँ पर आएगी दोस्त, वहाँ पर क्या कहलाएगी? वहाँ पर कहलाएगी प्लूरल, वहाँ पर हम यूज करेंगे। और जहाँ पर सीधे सीधे केवल ऐसे आएगी, वहाँ पर हम क्या, जैसे जूरी है, जूरी इज डिवाइड फॉर 2 पार्ट, अगर ऐसे आ गया दोस्त तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है दोस्त, समझाता हूँ। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, पहला एग्जाम्पल मैंने पहला क्या लिया है, लिखा है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अगर इस तरीके से है दोस्त, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इज लगा है, ध्यान समझना, द जूरी है, क्लियर है दोस्त। डिसाइडिंग द मैटर, मैटर को डिसाइड कर रहे हैं, बात एक ही पूरे ग्रुप की बात हो रही है। किसकी ग्रुप बात हो रही है दोस्त? पूरे ग्रुप की बात हो रही है। इसमें जूरी भी आप जोड़ सकते हैं दोस्त, ठीक है, बात को समझिएगा। मतलब जो भी ग्रुप, चाहे जिसका ग्रुप हो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टूडेंट भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, स्टूडेंट में सभी आ जाते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सब ठीक ना। आप देखिए द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो जूरी ने मैटर को क्या किया? डिसाइड किया। जूरी ने मैटर को क्या किया? डिसाइड किया। तो आप देख रहे हैं दोस्त क्या आ रहा है, सब चीज़ फिट है। मुद्दा कहाँ से है? यह सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अब आपका मैं कहने का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक यह
मतभेद वाली बात न करें। यहाँ तो मतभेद है नहीं, देखिए द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, मैटर को जूरी ने क्या किया, डिसाइड कर दिया, जूरी ने मैटर को क्या किया, डिसाइड कर रखा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, द जूरी इज लगेगा, क्या लगेगा दोस्त, इज लगेगा। लेकिन वहीं पर मैंने दूसरा एक आप लिए ऑप्शन लिया, वो लिया हो, एग्जाम्पल बताता हूँ। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द the team are divided over the ठीक है, divided over the issue of captainship, ये है दोस्त। अब ध्यान समझिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, द टीम आर। अब दोस्त यहाँ देखिए, अगर लिख दे यहाँ पर इज, क्या लिख दे, समझिएगा, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ भी आर लिख सकता था। तो आप देखेंगे द जूरी पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो पूरा ग्रुप है तो प्लूरल लगेगा, ठीक है। अब डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ कोई अलगाव वाली बात नहीं है और आपने आर लगा के निकल गए तो आपका गलत हो गया। जबकि आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन हमेशा आता है इसमें, लेकिन जब कभी मतभेद हो जाता है, हमारी आपकी मतभेद हो जाए, तो वहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, इज न लगाकर आर का प्रयोग करेंगे। इज न लगाकर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। बोलिए द टीम, भाई टीम है, कलेक्टिव नाउन है, सही बात है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डिवाइडेड ओवर, अब डिवाइड वाली बात कर रही है, डिवाइड मतलब बांटना, दो पार्ट में बांट गया, अब तो मतभेद हो गया। और फिर यहाँ इशू भी है, इशू मुद्दा होता है, इशू क्या है, मुद्दा। आप कैप्टनशिप को लेकर क्या हुआ, टीम में क्या हुआ, बंटवारा हो गया, टीम में क्या हो गया, डिसाइडेड ओवर हो गया, बंटवारा हो गया। तो अब यहाँ मतभेद है ना दोस्त मेरे, मतभेद है, तो जहाँ मतभेद की कंडीशन आएगी वहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ इज न होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल को वहीं देखकर आप समझो कि द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जूरी ने मैटर को क्या किया, डिसाइड किया। ऐसे कंडीशन में बंटवारे का कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए द जूरी इज लगा, यहाँ पर द टीम आर लगा। तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्त। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार जरूर और देख लीजिए। अब आ जाइए, ये हो गया तीसरा कलेक्टिव नाउन। अब आ जाइए मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बनना, ठीक है, क्या करना है दोस्त, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अगर बन रहा है, पदार्थ का बोध कहलाता है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, पदार्थ का बोध, पदार्थ का बोध होगा और इसके साथ दूसरी वस्तु बनाई जा सके, दूसरी वस्तु बनाई जा सके, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। पदार्थ का बोध भी होगा और दूसरी वस्तु क्या करेगी दोस्त, बनाई भी जा सकेगी, ठीक है। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर, आयरन, वुड, etc, इस टाइप का। देखिए सिल्वर आप जानते ही हैं, आयरन जानते ही हैं, वुड भी आप जानते हैं। बोलिए भाई, कर लोगे। अब एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है दोस्त, पहली बात इसमें नोट में लिख लीजिएगा,
नोट। ए अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? ए अनकाउंटेबल। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे? बोलिए भाई। सिंगुलर होंगे। और एक चीज़ दिमाग में रखना कि एक मुख्य बात, और इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। हाँ, दूसरी बात याद रख लेना, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल मैंने बता दिया था, ए एंड द। अच्छा हाँ दोस्तों, मैंने वावेल की मीनिंग पहली क्लास में आपको गलत बता दिया था, शायद WOVEL लिख दिया था क्या मैं, लेकिन वो दोस्तों होता है VOWEL, ठीक है, ए था, तो वहाँ पर हो गई होगी मिसप्रिंटिंग दोस्त, तो आप उसको सुधार लेना, ठीक है। अगर ऐसे हो तो लिख दिया करिए, और अगर ये दिमाग में आपके बन रहा है भाई ये छूट गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग बहुत लिखूंगा, यहाँ गलतियाँ बहुत कम होती हैं, फिलहाल यहाँ हो गई थी, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। हो गई होगी भाई, हर मनुष्य हूँ मैं, ठीक है, डांट देते हो यार तुम लोग। चलो, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अगर ये देखो, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बच्चा क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। अब इसका एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब किसका बना है? गोल्ड का बना है, इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है दोस्त। देखो सिंगुलर, क्लियर है। द नेकलेस बनाया जाता है, इज मेड ऑफ किससे बनाया जाता है? गोल्ड से बनाया जाता है दोस्तों। यह ऑफ है, इसके बाद आएगा नाउन। ये चीज़ें मैंने दोस्त एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उस जो मैंने पीछे बताया उस पर पूरे कंटेंट को आपको कराने का प्रयास मैं करूंगा। एक अच्छा लेवल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, एक अच्छा लेवल जिसको आप कहते हैं ठीक ठाक, मतलब कर जाओगे अपने प्रश्न को, तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में अपने रखना। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी करेंगे? बोलो, लिख लिए? लिख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ। अब पांचवा जो कंडीशन है दोस्त, वह पांचवा टाइप में, पांचवा प्रकार में क्या आता है बताएं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स बच्चा भाववाचक संज्ञा। अब देखो ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये महसूस की जा सकती है। इसे आप दोस्त क्या कहते हो? महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या करते हैं दोस्त? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या करते हैं? महसूस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बताइए, जैसे हो गया दोस्त ऑनेस्टी हो गया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दोस्त ऑनेस्टी वाला है। और कई बार आप देखे होंगे कि आपसे ये भी पूछा जाता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको याद भी होगा, ऑनेस्टी हुआ, यूथ हुआ, पॉवर्टी हुआ, ऑनेस्टी हुआ, यूथ हुआ, पॉवर्टी हुआ, ब्रेवरी भी होता है, ब्यूटी, हेटर्ड, ब्रेवरी, हाँ ब्रेवरी भी होता है, ब्यूटी भी होता है दोस्त, ऐसे, ठीक है। ETC पे लिख देता हूँ। तो ये देखो
अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में होगा दोस्त कि लिखा जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप दिमाग में रखिए, नोट में लिख लीजिएगा, यह सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन सा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। यह क्या लेता है दोस्त? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। अब आप एग्जाम्पल एक दिमाग में रख लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, कौन सा लेता है दोस्त? सिंगुलर वर्ब लेता है। अब आप दिमाग में रखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यही ले लेता हूँ मैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है दोस्त? कलेक्टिव नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, वर्ब है। ठीक है, द बेस्ट पॉलिसी है, द बेस्ट क्या है? पॉलिसी है। पॉलिसी को कौन बता रहा है? बेस्ट, यह बता रहा है। इसके पहले आर्टिकल लग सकता है, पीछे बताया था दोस्त। इन्हीं सभी चीज़ों को मैंने आपको पीछे पूरे के पूरे कंटेंट को मैंने बताया है दोस्त, उसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा कि ऑनेस्टी है क्या? एक बेस्ट पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है आप समझ पाए होंगे, बेस्ट क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा, द क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा, इज क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा, ऑनेस्टी क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। ये तभी समझ में आएगा दोस्त मेरे, जब आप मैं जो पीछे पढ़ाया हूँ वो ज़रूर आप देखेंगे एक बार, और उसको देखने के बाद उसको ये मत समझिए गलत है सही है, पहले उसको देखिए किन किन चीज़ों को यूज करके वो बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग उस पर कार्य करेंगे। ठीक है दोस्त, बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम चलेंगे रूल की तरफ, और रूल में कुछ नियम्स हैं दोस्त, उसको भी आपको लिखना है, और आपको लिखने के बाद ये जानना है। लिखने के बाद आपको जानना, जैसे मैं रूल नंबर 1 पे जाता हूँ। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंडीशन शुरू होता है जो नाउन में हमको यूज करते हैं दोस्त, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और वास्तव में भी प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन मैं लिख के आपको समझाता हूँ, आप ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे तो सभी चीज़ें आपको तैयार रहेंगी। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे लिखता हूँ, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, और वास्तव में भी प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और वह हमेशा प्लूरल होते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। अब कौन कौन से है? फॉर एग्जाम्पल कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ ही हम लिखा देते हैं दोस्त, जिसको आपको जानकारी, जैसे पैंट हो गया, पैंट्स क्या होता है? पैंट्स, पैजामाज। ठीक दोस्त, कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। सीजर्स होते हैं, अभी आपने कहा पैजामाज होता है, पैंट्स होता है, बोलिए टंग्स होता है। क्या होता है दोस्त? टंग्स होता है। देखो सीजर्स हो गए। अच्छा, ये चश्मा स्पेक्टिकल्स होता है दोनों ना, गॉगल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है, इसी से लिख दूँ। स्पेक्टिकल्स होता है। और दोस्त इस तरीके से कांग्रेचुलेशंस होता है, कांग्रेचुलेशंस।
कांग्रेचुलेशंस होता है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोस्त क्या होते हैं, देखने में भी प्लूरल और होते भी प्लूरल है। थैंक्स होता है, ट्रूप्स होता है, सराउंडिंग्स, हाँ एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है, एक ट्रूप्स होता है, ट्रूप्स होता है, ETC मैं लिख देता हूँ दोस्त। इस तरीके से कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में अत्यधिक बार पूछे जाते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी होता है जो यस लगा के प्लूरल दिखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो यस लगाने के बाद भी सिंगुलर दिखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा वेयर आर माई पैंट्स, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, मेरा पैंट्स कहाँ है, वेयर आर माई पैंट्स। या मैं लिख दा आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर, अच्छा आर्म्स भी होता है दोस्तों, अमेंट्स भी था, आर्म्स आर, एक वाक्य और इसमें जोड़ लीजिए जो आता है दोस्त, एक आर्म्स आता है बेक्षुक वाला और एक अमेंड्स आता है जो आप देखते हैं संशोधन, संशोधन करना जो है दोस्त अमेंड्स। ठीक है, ETC जो भी आगे भी जैसे आएगा, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, प्लूरल होते भी हैं, देखने में भी प्लूरल लग रहा है दोस्त और होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया। आप ध्यान समझिए, वेयर आर माई पैंट्स, मैंने बताया था हीज, माई, इसके साथ जो भी जुड़कर आएगा वह नाउन है। क्या है वह, नाउन है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, आर है ही हेल्पिंग वर्ब, तो यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब इस सब्जेक्ट तरह कार्य कर रहा है, लेकिन यह किससे है, वेयर से। वेयर माने कहाँ, यानी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब आपके दिमाग में आएगा इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे हो गया, भाई बताओ इंट्रोगेटिव कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों की बातें धीरे धीरे हम जानकारी बताएंगे कहाँ होता है। अब देखिए, आर्म्स माने भिक्षुक, आर्म्स हो गया दोस्त। आर्म्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सोचेंगे कि इसके साथ इज लगा के दे देगा और आप पता नहीं कर पाएंगे। तो अगर जानते हैं तो ये समझ पाएंगे कि इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्यों, क्योंकि हम प्लूरल का यूज करते हैं। ठीक है, गिवन टू द बेगर्स, क्या गिवन देना, टू किसको जानते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया और इसके पहले प्रीपोजिशन है। तो देखो प्रीपोजिशन आ गया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, गिवन हो गया, गिव से थर्ड फॉर्म है गिवन, आर आपका बना है किसके नाते आ रहा है, इस आर आर्म्स के नाते आया है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन है। क्लियर है दोस्त, बोलो समझ में आ गई। तो कुछ चीज़ें याद करने के लिए क्या क्या याद करोगे दोस्त, देखो एक सराउंडिंग्स याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार यस हटा देता है। इसमें से क्या करेगा, यस हटा के आपसे पूछा जाएगा। आप कांग्रेचुलेशन याद कर लो, कांग्रेचुलेशंस होता है। ठीक है, यहाँ पर भी यस लगा के हटा देगा। ये देखिए सीजर्स होता है, कैंची जो आप काटते हो, यहाँ से भी यस हटा के हटा देता है। इतनी चीज़ें आपके स्पेक्टिकल्स है, यस लगता है, ये भी आपसे हटा देगा यहाँ से। ठीक है, आर्म्स है, आर्म्स के साथ ईज लगा के दे देता है। सब क्वेश्चन क्या लगा देता है, आर्म्स का ईज लगा के दे सकता है। जब आप जानते हैं कि ये प्लूरल है तो आप तुरंत इसको क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे दोस्त, इसको काट देंगे। अमेंड्स माने होता है संशोधन, यस हटा देगा, या देख देगा अमेंड्स ईज, क्या लिख देगा, अमेंड्स ईज लगा देगा वर्ब में। आप क्या करोगे, इसको भी काट दोगे, क्योंकि अमेंड्स एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब भी लगता है। ठीक है दोस्त, तो आप इसको एक बार चेक कर लो, लिख लो, फिर दूसरा नियम मैं लिखता हूं समझने के लिए। ठीक है, बोले भाई। अब पहला नियम मैंने बताया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन मैं दूसरा नियम बताऊंगा दोस्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। दूसरा नियम मैं बताऊंगा आपको, कुछ ऐसे नाउन हैं, रूल नंबर 2 आप लिखिएगा,
ये आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्त, और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। ठीक है, जैसे रूल नंबर 2 लिखता हूँ मैं, और रूल नंबर 2, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जो देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो बच्चा क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आप देखिए जैसे कैटिल, जेंटरी, पिजेंटरी, ये सब है। ठीक है, जैसे देखिए पुलिस, देखने में कैसा लग रहा है, यस नहीं लगा तो आप समझेंगे क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, प्लूरल है। आप देखिए पीपुल, एक बहुत ज़्यादा आता है कैटिल, क्या है दोस्त, कैटिल। अब जानते हैं कैटिल्स लगा के आपसे पूछ दिया जाए, कैटिल्स लगा के आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या लगा के, कैटिल्स लगा के आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, और देख लीजिए जेंटरी है, पिजेंटरी है, पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री है। ये सब दोस्त क्या है, चलिए पुलिस है, पीपुल है, कैटिल है, जेंटरी है, पिजेंटरी है, पोल्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही ATC में लिख देता हूँ। ऐसे जितने एग्जाम्पल ऐसे दोस्त होंगे, देखिए मुख्य लिखा गया है। जैसे देखिए पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट, पीपुल इंपॉर्टेंट, कैटल इंपॉर्टेंट, पोल्ट्री, ठीक है, जेंट्री, ये सब क्या है दोस्त, ये देखने में तो लगते हैं कि सिंगुलर है, देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर है, लेकिन होता दोस्त क्या वास्तव में प्लूरल होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, फिर इसके बाद हम इसके करेक्शन को करेंगे। देखिए दोस्त, पीछे पढ़े होंगे जो कर लेंगे बड़े आराम से। कैटिल्स सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, ING लगा के दे दिए, इन प्रीपोजिशन, इसके बाद ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आता है तो मैंने बताया था या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है, आर्टिकल आया तो नाउन होगा, तो ये आर्टिकल और ये नाउन, लेकिन ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अनुसार तो एक्यूरेट है, सेंटेंस के अनुसार दोस्त ये एक्यूरेट है। ये हेल्पिंग वर्ब, यह क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगा है, ING लगा है। अब आप बताइए कि कैटिल्स सही है, आर भी सही है, ग्रेजिंग इन द फील्ड एकदम एक्यूरेट दिख रहा है, तो आप उससे तो पकड़ नहीं पाएंगे। उससे तभी आप पकड़ पाएंगे जब कोई ग्रामेटिकल एरर दिया गया हो, जैसे किसी नाउन को गायब कर दिया हो, किसी प्रोनाउन को गायब कर दिया हो, किसी आर्टिकल को गायब कर दिया हो, या एडजेक्टिव को लिख दिया हो, या एडवर्ब को लिख दिया, इस तरीके से। अगर तो इस सेंस में देखिए, मैंने कल बताया था नाउन है, नाउन पहले आर्टिकल आ सकता है, अगर ऐसा कुछ नहीं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, ये बात मैंने आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब बाद ऐसे बना है, यानी कुल सेंटेंस सब जगह सही है। अब बात किस पर डिपेंड करती है, बात डिपेंड करती है यहाँ पर सब्जेक्ट पर, फिर उसके बाद देखो वर्ब पर। सबसे पहले काम देखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले सबसे पहले टेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सबसे पहले टेंस देखा जाता है कि टेंस कैसा है, फिर उसके बाद उसी भाषा में सब लिखा गया है कि अन्य भाषाओं में लिखा गया। जैसे अगर यह प्रेजेंट है तो पूरा काम प्रेजेंट है। मैं कल स्कूल जा रहा था तो मेरा घर उसके पास
मेरे घर के पास वो पहुंचा था। तो मैं क्या कहा, मैंने कहा मैं घर जा रहा था, तो मेरा मित्र जो था वो मेरे घर के पास पहुंचा था। मैंने उससे बात किया था कि यार तुम कल आना, लेकिन वो आज, मतलब आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेंटेंस आप अगर पास्ट में बोलते हैं तो पूरा सेंस भी पास्ट में ही जाता है, यानी पास्ट ही पास्ट, हर जगह पास्ट। और मैं प्रेजेंट में मैं आज इस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कल भी आपको लोगों को पढ़ाऊंगा। इस तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यानी कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो पूरा मैटर भी प्रेजेंट में होगा। तो अब यहां से तो कोई चीज़ें मुझे पता नहीं चला, आर लगा है, आईएनजी लगता है, सही बात है, इन द फील्ड है, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप पकड़ कैसे पाओगे दोस्त कहाँ गड़बड़ी है? तो आप यहाँ से पकड़ पाओगे कि कैटल होता है मवेशी खाना, एक कैटल्स नहीं होता है। क्या होता है दोस्त? कैटल स नहीं होता है, केवल क्या होता है? कैटल होता है। तो आप यहाँ से समझ पाए क्या मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये बातें हो गई। एक एग्जांपल मैं और लिया हूँ, वो भी आपको समझा देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ, फिर उसको बाद पढ़ाता हूँ कि क्या कंडीशन। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, अरेस्टेड द थीव्स। अब मैंने क्या कहा दोस्त? पुलिस सब्जेक्ट, हैज वर्ब, अरेस्टेड मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, द थीव्स THIVS, ठीक है, थीव्स। और ये ऑब्जेक्ट, ये क्या ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन है। तो नाउन के पहले मैंने बताया था आर्टिकल आ सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया। तो आपको पहले तो सेंटेंस इन्फॉर्मेशन पूरा दे दिया कि किन किन तरीकों से इन्फॉर्मेशन तो मुझे पूरा प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्त। अब इन्फॉर्मेशन की बात हमको बताओ। पुलिस सब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है। नाउन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ वर्ब कौन सा लगा है? सिंगुलर लगा है। पहले मैंने सेंटेंस को पूरा इम्प्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया कि देखा पुलिस, अब तो कोई पहले तो ग्रामेटिकल उस तरीके से कोई एरर नहीं है, ठीक है, सेंटेंस वाइज। तो मैंने देखा कि आप सब्जेक्ट को चेक करता हूँ, तो सब्जेक्ट मैंने देखा, सब्जेक्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए, पुलिस हुआ, पीपुल हुआ, कैटल हुआ, जेंट्री हुआ, पिजेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, ये सब क्या है दोस्त? ये सब देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो मैंने क्या किया, उनको हटा दिया। अब मैंने देखा कि अगर पुलिस बच्चा, पुलिस प्लूरल है तो वह नाउन है, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। तो वर्ब भी मैंने क्या लगाया? प्लूरल लगा दिया। तो वर्ब हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव का यूज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त अब आपको बातें समझ में आएंगी। अब आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे दोस्त। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ये रूल नंबर 3, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़रूरी है जानना दोस्त, पहले इसको आप लिख लीजिए। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, तो रूल नंबर 3 पे हम चलेंगे और रूल नंबर 3 को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। अच्छा चलो, इतना बहुत हो गया है, हाँ, इतना बहुत हो गया। कल हम इस पे रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्त। तो बताना कैसा लगी क्लास आज की। आज कहीं गड़बड़ी हो तो ज़रूर कमेंट करना, लेकिन इस भाव से कमेंट मत किया करो कि निगेटिविटी एकदम फील करा रहे हो, ठीक है। आप कमेंट आराम से करिएगा। धन्यवाद दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।